Osasuna versus Barcelona and Atletico Madrid versus Real Madrid. Two exciting games over the weekend, so let's talk about these two games. मेरे मैच प्रीव्यू शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो जो भी आपको लगता है इन दो गेम्स के बारे में, चैनल को सब्सक्राइब करो। आज का लाइक टारगेट रखते हैं 150 लाइक्स और वीडियो के एंड में मैं दूंगा आपको वर्ड ऑफ द डे। पहले हम बात करते हैं ओसासुना वर्सेस बार्सिलोना। ओसासुना मिड टेबल टीम है, 7th आ रही है अभी करंटली जो ला लीगा स्टैंडिंग्स है, और उनका रन ऐसा रहा है कि उन्हें 7 मैचेस खेले हैं जिसमें से वो 3 जीते हैं, 2 हारे हैं और 2 ड्रॉ किए हैं। तो मिड टेबल क्लब है, ठीक ठाक क्लब है, इतना भी इजी मैच नहीं होने वाला जितना हमें लग रहा है। एंड हम ना अवे मैच खेल रहे हैं। एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है ना इस सीज़न, जो हम अवे मैचेस है ना वो हम अच्छा कर रहे हैं। हिस्टोरिकली अगर हम जाएँ ना, जब से मैं एटलीस्ट फुटबॉल देख रहा हूँ, और जिस सीज़न हम अच्छा नहीं कर पाते थे उस सीज़न की प्रॉब्लम पता है क्या होती थी, हम ना अवे मैचेस बहुत ड्रॉ करते थे या हारते थे। हम विनिंग पोजीशन से वो मैच ड्रॉ कर जाते थे या अर्ली गोल खा लेते थे और कम बैक नहीं कर पाते थे। तो ये चीज़ मैंने ना बड़ी देखी है ओवर द ईयर्स फॉर बार्सिलोना। तो बट ये जो हांसी फ्लिक के अंडर हम बार्सिलोना है ना, उसमें ये चीज़ हमारी इंप्रूव हुई है कि हम अवे मैचेस में ना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारा पहला मैच जो था वलेंसिया के साथ वो अवे मैच था और हम 1-0 हार रहे थे, बट हमने वो कम बैक किया। फिर हमारा जिरोना वाला अवे मैच, जिरोना के साथ तो हमारा इतना ख़राब रिकॉर्ड रहा है, हमने इतना अच्छा किया। फिर हमारा विलरियल वाला मैच अवे मैच था, उसमें हमने इतना अच्छा किया, वी स्कोर्ड सो मेनी गोल्स। तो पहले प्रॉब्लम होती थी कि ना अवे मैचेस में हम गोल नहीं मार पाते थे, बट अभी हांसी फ्लिक के अंडर हम देख रहे हैं कि अवे मैचेस में हम अच्छा स्कोर कर रहे हैं, अच्छे मार्जिन से मैचेस जीत रहे हैं। तो वो एक जो मेरी टेंशन है ना वो कम हो गई है कि अवे मैच है यार, क्या होगा, हम शायद से ड्रॉ ना कर दे या पॉइंट्स ड्रॉप ना कर दे। तो अवे मैचेस वाली टेंशन ना कम हो चुकी है। लेकिन जो हमारी करंट प्रॉब्लम्स है वो अभी भी दे परसिस्ट, जो है हमारे प्लेयर्स अनअवेलेबल। मैं बार्सिलोना के यूट्यूब चैनल पे उनकी वीडियोस देखता हूँ, गावी फ्रैंकी को मैं ट्रेन करते हुए देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है उनको देख के। आई एम जस्ट वेटिंग कि वो कब स्क्वाड में वापस आ जाएंगे। बट अभी भी डैनी ओल्मो नहीं है, फेरमीन नहीं है, और ये प्लेयर्स पता है मेरे को क्यों इंपॉर्टेंट लगते हैं, क्योंकि ये ना गोल मारते हैं। बारसा की ओवर द ईयर्स प्रॉब्लम रही है कि हमारे मिडफील्ड ना गोल नहीं मार पाती, और सारा जो हमारा गोल मारने का वो है ना, जो वेट है वो सारा हमारे टॉप 3 उन पे आ जाता है। लेवेंडोस्की हो गए, अभी रफीनिया हो गए, या हमारे यमाल हो गए। कभी इन तीनों को ऑफ डे हुआ तो गोल कहाँ से आएंगे? तो दैट्स वाई हमें ओल्मो, रफीनिया जैसे प्लेयर्स चाहिए जो गोल मारे, जो अगर किसी टॉप 3 का ऑफ डे चल रहा ना तो वो गोल मार पाए। तो प्रॉब्लम्स अभी भी वही हैं हमारी, कि जो हमारा स्क्वाड है वो बड़ा थिन हुआ पड़ा है। तो उसी पे बात करते हैं, लाइनअप के बारे में बात करते हैं। मैं टॉप 4 तो वही अपनी लास्ट मैच वाली चाहता हूँ। बाल्डे हो एक एंड पे, इनिगो और कुबार्सी की पार्टनरशिप नहीं टूटनी चाहिए। बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो साथ में, लाइक दोनों वो परफेक्ट कॉम्बो हैं, परफेक्ट उनके साथ उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, तो वो साथ में ही रहे। हमें कुबार्सी के बारे में पता है, द बॉल प्लेइंग एबिलिटीज दैट ही हैज़। एंड देन कुंडे तो करंटली राइट बैक को ओन कर रहे हैं, ही इज़ द बेस्ट राइट बैक। अगर उनको सेंटर बैक शिफ्ट करके हम हेक्टर फोर्ड डाल दें ना, अगर बाय द 65 मिनट, फिर भी बढ़िया है कि कुबार्सी को हमने जितना खिलाना था खिला लिया, फिर उनको रेस्ट कर दिया, बिकॉज अगेन 70-year-old बॉय, तो वो भी चलेगा। इन्याकी पेनिया के बारे में बात करें तो अपना इन्याकी पेनिया इज़ डूइंग गुड। एक मैच जो उन्होंने खेला, 1.5 मैच जो उन्होंने खेले, ठीक लगे। धीरे धीरे करके उनको हमें कॉन्फिडेंस देना है। शेजनी के बारे में तो आप सबको पता ही चल चुका है। तो शेजनी की जो अभी एफसी बार्सिलोना की तरफ से स्टेटमेंट आई है, आई थिंक या फाब्रिज़ियो रोमानो ने रिपोर्ट किया है कि वो 1 हफ्ते बाद अपना मेडिकल करेंगे बार्सिलोना में, तो उनको आने में अभी टाइम लगेगा, कुछ मैचेस, नेक्स्ट फ्यू मैचेस के लिए। तो अभी हमारे इन्याकी पेनिया ही होने वाले। तो बैक हमारा जो डिफेंस 4 और ये कीपर तो ये होने चाहिए। मिडफील्ड में आई वांट पेड्री टू स्टार्ट नाउ। हमने पिछले मैच में देख लिया, वी स्टार्टेड अ किड्स, तो मैं तो पेड्री को चाहता हूँ। तो डीएम में एरिक गार्सिया ही खेले, बिकॉज अगेन जो अपनी मिड टेबल ला लीगा मैचेस है उसमें एरिक गार्सिया आई थिंक विल डू गुड। तो एरिक गार्सिया होने चाहिए, साथ में मार्क कसाडो। सही उनका कॉम्बो बैठ रहा है, सही दे आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर। जैसे पहले बर्नाल और कसाडो का था, तो अभी एरिक गार्सिया और इनका एक अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस और साथ में जितना खेले उतना अच्छा है, सो दैट व्हेन रिक्वायर्ड दीज 2 गाइज कैन जेल वेल। तो ये दोनों तो अपने साथ में होने ही चाहिए। एंड देन उसके ऊपर जो CAM कैंप पोजीशन पे सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्ड हो गए अपना पेड्री इज सुपर इंपॉर्टेंट। इस सीजन वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जब वो नहीं खेले, फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट गेम वी सॉ कितनी स्टार्ट स्टॉप गेम थी। वी नो खट्टाफे वाला गेम हमेशा ऐसे ही होता है, इट्स अ रेसलिंग मैच, बड़ा स्टार्ट स्टॉप होता है। बट इस मैचेस में ना पेड्री जैसे प्लेयर्स ना जो गेम को ना अपने बॉल को अपने पास रख के गेम कंट्रोल कर लेते हैं। तो पेड्री इसलिए आई रियली वांट हिम टू स्टार्ट। ओसासुना को मैंने ज़्यादा देखा नहीं है,
बट फ्रॉम वट एवर आई टुक फ्रॉम द लास्ट मैच वॉज पेड्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम फिर अब टॉप 3 के बारे में बात करें तो नो चेंजेस फॉर मी। यमाल शुड स्टार्ट। आई नो ही नीड्स रेस्ट, सब कह रहे हैं, मेरे को पर्सनली लगता है हमारी एक टेंशन बैठी हुई है, बट वी शुड नॉट थिंक नेगेटिव, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। हमें बस इतना सोचना है कि ऑल आवर प्लेयर्स शुड कम आउट हेल्दी, वो हमारी अप्रोच होनी चाहिए। यमाल तो हमारा कंफर्म है ही शुड स्टार्ट। हमको गोल और असिस्ट तो वो प्रोवाइड कर ही रहे हैं सीज़न, लास्ट सीज़न से अगर अब इस सीज़न का उनको आउटपुट देखो तो बहुत बढ़ चुका है। मतलब आई थिंक वो 4 असिस्ट 3 गोल्स ऐसी, या 5 असिस्ट 3 गोल्स इतने भी चल रहे हैं, तो आउटपुट उनका बहुत अच्छा है। तो यमाल तो शुड स्टार्ट, फॉरगेट अबाउट द फैक्ट दैट इंजरीज और ये सब, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। लेवेंडोस्की इज़ एन अनबिलीवेबल प्लेयर। लास्ट 2 सीज़न के अगर उसे कंपेयर करो ना अंडर हांसी फ्लिक, लेवेंडोस्की इज बॉलिंग। गोल मार दे जल्दी बहुत बढ़िया, 1-2 गोल वो हमेशा जल्दी मार ही देते हैं। ही डज वेल बाय द 70th 75th मिनट, अगर मैच सब ठीक चल रहा है, हमने अच्छी खासी लीड ले ली है, तो पाव विक्टर को उतार सकते हैं हम। पाव विक्टर इज़ अ प्लेयर जो मैं चाहता हूँ कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले। आई रियली लाइक पाव विक्टर, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और वो हमने यूएसए वाले टूर में देखा, व्हेन ही स्कोर्ड 2 गोल्स अगेंस्ट रियल मैड्रिड इन एल क्लासिको। तो पाव विक्टर अगर अपॉर्चुनिटी मिले दैट्स गुड, अगर नहीं मिले मैच फंस रहा है तो लेवेंडोस्की शुड बी देयर। उनका लिंकअप प्ले भी अच्छा होता है। जब मैचेस जहाँ पे लेवेंडोस्की अच्छा खेल रहे होते हैं ना, इट्स वेरी इजी टू टेल उनका लिंकअप प्ले कैसा चल रहा है। अगर उनका लिंकअप प्ले अच्छा चल रहा है तो लेवेंडोस्की उस मैच में अच्छा कर रहे हैं। देन रफीनिया का थोड़ा ऑफ गेम था लास्ट वाला, बट आई रियली बैक हिम। ही इज़ अ फाइटर, ही इज़ अ वर्क हॉर्स, ही इज़ अ फाइटर। वो फाइटर इंसान है भाई। तो रफीनिया अगर एक आधा गेम खराब भी जाता है ना, ही कम्स बैक इन द नेक्स्ट वन। और इस सीज़न रफीनिया से हम आउटपुट चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड असिस्ट। वो हमेशा से करते ही करते हैं, बट इस सीज़न वो ना थोड़ा ज़्यादा दे पा रहे हैं थैंक्स टू क्या कहते हैं अपने हांसी फ्लिक। तो रफीनिया आई थिंक अपने पुराने मैच का थोड़ा रिडेम्पशन करके इस मैच में अपना अच्छा आउटपुट देंगे। आई रियली लाइक रफीनिया जब वो वाइड होते हैं। आई नो बाल्डे कभी कभी ऊपर ओवरलैप करते हैं, क्रॉसेस डालते हैं, बट बाल्डे की क्रॉसेस ना थोड़ी मेरे को मतलब मज़ा नहीं आता उनको जब वो ऊपर होते हैं, बॉल ओवर रन कर जाते हैं, इतनी नीट पासेस नहीं आती। बट जब रफीनिया वाइड होते हैं ना, वो विप करते हैं बॉल, और क्या कहते हैं सेंट्रली कोई प्लेयर रन बनाता है, लेकिन रन बनाने के लिए भी ओल्मो भी नहीं है। अगर पेड्री हो, लेवेंडोस्की हो, अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो विप क्रॉस जो रफीनिया डालते हैं ना, और फिर एक रनर आता है और शॉट ट्राई करते हैं, दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल बाय रफीनिया। बट रफीनिया राइट नाउ एज अ गोल स्कोरिंग ऑप्शन और एज एन असिस्ट ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया है, थोड़ा सेंट्रल टक इन करके फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो वो उनके लिए ज़्यादा अभी अच्छा आउटपुट दे पा रहे हैं। तो अगर थोड़े चेंजेस हो जाए, रफीनिया क्या कहते हैं वाइड चले जाए, तो वो भी अच्छा है। तो रफीनिया के लिए है कि वो वर्सेटाइल है इन टर्म्स ऑफ अपनी पोजीशनिंग, इंटरनल खेल सकते हैं, वाइड भी जा सकते हैं। वाइड में उनकी बेस्ट पोजीशन नहीं है, बट ही कैन डू इट। तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं अपने टॉप 3 के लिए। हाई स्कोरिंग गेम होगा नहीं होगा आई डोंट नो, अवे हम हाई स्कोरिंग कर रहे हैं, सो आई रियली होप कि ये हाई स्कोरिंग गेम हो, खिटाफे वाला टाइप गेम ना हो। मेरा लाइनअप तो पुराने लाइनअप वाला ही है, बट इंस्टेड ऑफ पाब्लो टोरे पेड्री होना चाहिए। अदर देन दैट मेरे को आइडिया नहीं है। हांसी फ्लिक इज़ द टैक्टिशियन, वो ट्रेनिंग में चीज़ें जो देखते हैं वो हम नहीं देख पाते, हम तो अपने टीवी के थ्रू गेम देख रहे होते हैं, तो ही नोज़ बेटर। लेट्स सी क्या लाइनअप होगा। बट एक चीज़ मैंने नोटिस किया, हांसी फ्लिक ऑलवेज हैज़ अ लाइनअप दैट इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी एक्सपेक्ट। तो प्रॉब्ली एक ऐसा चेंज हो जो हम एक्सपेक्ट ना कर पाए। अदर देन दैट आई फील इट विल बी अ 3-1 और अ 4-1 विक्ट्री फॉर बार्सिलोना। चलो अब बात करते हैं एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल मैड्रिड, द मैड्रिड डर्बी। मेट्रोपॉलिटानो में मैच है एंड द बिगेस्ट न्यूज़ इज एम्बापे इज नॉट प्लेइंग। एंड बड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन है मेरा, बट एम्बापे नॉट प्लेइंग प्रॉब्ली इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज विनिशियस के पास ज़्यादा स्पेस, बेलिंगम के पास ज़्यादा स्पेस होगी, वो टेंशन नहीं होगी कि हमें फीड करना है एम्बापे को। दैट इज़ जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। अभी तक ऐसा लग नहीं रहा कि कोई स्पार्क्स हैं टीम के बीच में, बट वही ओल्ड अपनी रियल मैड्रिड देखने को मिलेगी, वही फ्री फ्लोइंग बेलिंगम, रॉड्रिगो और विनिशियस की पार्टनरशिप। सेंट्रली कौन खेलेगा नंबर 9, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मैं रियल मैड्रिड को इतना फॉलो नहीं कर पा रहा। बट एम्बापे नॉट बीइंग देयर इज़ माई प्रिडिक्शन दैट इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर देम। बाकी मेरे को ज़्यादा मैड्रिड को अभी थोड़ा थोड़ा करके मैं एनालाइज करना शुरू करूँगा, उनका लाइनअप क्या हो सकता है, कैसे वो फ्यूचर में खेलेंगे। बट मेरा अभी तक के लिए ओपिनियन है। बाकी काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि एम्बापे नॉट बीइंग देयर इज़ अ बिग मिस फॉर देम, दे माइट लूज बिकॉज एथलेटिको इज प्लेइंग डिसेंट। कल वो सेल्टा के साथ अगेंस्ट एंड में गोल मार के वो जीत ही गए। आई थिंक उसने गोल मारा अपने हुलियन अल्वारेस ने। बट मैड्रिड डर्बी में चाहे कुछ भी हो रहा, मैड्रिड डर्बी ना एकदम हॉस्टाइल इन्वायरमेंट हो जाता है, स्पेशली एथलेटिको तो बड़ा हॉस्टाइल अपने मेट्रोपॉलिटानो स्टेडियम में बना ही देती है। अगर ड्रॉ होता है दैट्स द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू बार्सिलोना।
इफ मैड्रिड लूजेस अगेन वेरी गुड फॉर बार्सिलोना, एंड एथलेटिको जीतती है तो वही अपना पॉइंट्स का जो गैप है, अगर बार्सा जीतती है और मैड्रिड भी जीत जाती है तो वही 4 पॉइंट का डिफरेंस आ जाएगा. सो व्हाट द बेस्ट सिचुएशन हियर कुड बी अ ड्रॉ इन द मैड्रिड डर्बी. तो दैट विल बी द परफेक्ट रिजल्ट फॉर बार्सिलोना. बाकी देखते हैं क्या होगा. मेरी प्रिडिक्शन है अगर एथलेटिको जीतती है तो दैट विल बी अ वेरी नैरो विक्ट्री और 1-0 लेट गोल आएगा. वरना अगर क्या कहते हैं एथलेटिको मैड्रिड के लिए था ये, अगर रियाल जीतती है तो 2-1 विक्ट्री हो जाएगी और बेलिंगम वुड आई थिंक स्कोर द विनर. तो ये मेरी प्रिडिक्शन है मैड्रिड डर्बी के बारे में. बाकी होने को तो कुछ भी हो सकता है, तो लेट्स सी. सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करो जो भी आपको लगता है इन दोनों मैचेस के बारे में. चैनल को सब्सक्राइब करना. हर बार की तरह मैं आपको देता हूँ वर्ड ऑफ द डे, और वर्ड ऑफ द डे है आर्बित्रो. आर्बित्रो का मतलब होता है रेफरी. आई होप रेफरिंग का लेवल जो हम अभी देख रहे हैं उससे थोड़ा अच्छा हो जाए. सो दैट्स वाई द वर्ड ऑफ द डे इज आर्बित्रो. सी यू इन द नेक्स्ट वन. Adiós, Visca Barça y Visca Catalunya.